हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में अभ्यास प्रश्न। हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कहीं ना कहीं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पिछले वर्ष आए हुए हैं। हम लोगों ने इससे पहले इस थ्योरम्स की अर्थात इस लेसन के कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ नियम, कुछ सिद्धांतों को हमने सिद्ध कर लिया है। कुछ फार्मूले भी हम लोगों ने सिद्ध किया था और उन फार्मूले पर आधारित कुछ प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हम उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में हमारे यह प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपके सामने एक पीछे प्रश्न दिख रहा है और यह हम आपको बता दें, जीआईसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसमें पूछा हुआ है? जीआईसी में। जीआईसी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्लियर? एलटी जीआईसी एक ही होता है, आपको पता ही होगा। उसी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, बहुत ही प्यारा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कह क्या रहा है? कह रहा है यदि a माइनस बी बराबर पाई बाई 4 हो तो 1 प्लस 10a इंटू 1 माइनस 10b बराबर क्या होगा। बहुत ही प्यारा सा और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। फिर भी हम आपकी सहूलियत के लिए एक बार इसे सॉल्व कर ही देते हैं। देखिए कह रहा है a माइनस बी बराबर पाई बाई 4। ए माइनस बी बराबर क्या कह रहा है? पाई बाई 4। अगर हम दोनों पक्षों में पक्षों में पक्षों में 10 का किसका 10 का गुणा कर दें। क्या कर दें भाई? गुणा। तो क्वेश्चन क्या बनेगा देखिएगा। तो हम यहां पर दोनों तरफ जब 10 रखेंगे तो कुछ इस प्रकार का बनेगा 10a माइनस बी बराबर 10 पाई बाई 4। अब यहां से एक फार्मूला क्रिएट हुआ, कौन सा? 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। 1 प्लस 10a इंटू 10b बराबर पाई बाई 4। यानी 10 का मान कितना होता है? 1 होता है। 1 हो गया। ठीक है, यह बटा में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका 10a माइनस 10b बराबर 1 प्लस 10a इंटू 10b। अब 10a इंटू 10b को उठाकर उस साइड रखें तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 10a माइनस 10b माइनस 10a इंटू 10b बराबर के क्या होगा? 1। बराबर है क्या होगा भाई? 1। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मान ले? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसको यहीं पर होल्ड करते हैं। अब बचे हुए शेष पार्ट को, कौन सा? 1 प्लस 10a इंटू 1 माइनस 10b। इसको सॉल्व करते हैं, आपस में इनका मल्टीप्लाई करते हैं। जब 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही होगा। 1 का 10b में करेंगे, माइनस का है तो माइनस का 10b हो जाएगा। हो गया। 1 का 1 में किया, 1 का 10b में किया। अब 10 का 1 में करेंगे, 10 का किस में करेंगे? 1 का, तो प्लस लिखेंगे ना, प्लस लिखेंगे, प्लस 10a। फिर 10 का माइनस b में करेंगे तो माइनस 10a माइनस, एक मिनट, माइनस 10a इंटू 10b होगा कि नहीं? अरे 10 का 1 में करेंगे इतना आएगा, 10 का माइनस b में करेंगे इतना आएगा। अब इसको हम थोड़ा सा संशोधित करके लिख दें। 1 माइनस बी को पहले बाद में और 10a को पहले। 1 प्लस 10a माइनस 10b माइनस 10a इंटू 10b। अब आप ध्यान से देखो तो यही वाला इक्वेशन है यहां पर भी,
यही वैल्यू यहां पर है, tan A माइनस tan B माइनस tan A इंटू tan B, है कि नहीं? तो समीकरण 1 का मान रख दें, समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान रखने पर, अगर 1 का मान जब रखेंगे तो यहां पर क्या होगा भाई, 1 प्लस इस पूरे की वैल्यू 1 है, तो 1, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 1 सॉरी 2, आंसर क्या आएगा 2, प्लस का या माइनस का, प्लस का। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। तो बात समझ में आई, सिंपल सा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, कह रहा है यदि a माइनस बी बराबर पाई बाई 4 हो तो 1 प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस टेन बी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने देखा कि a माइनस बी बराबर पाई बाई 4 है, तो दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, दोनों तरफ हमने 10 से गुणा कर दिया। जब 10 से गुणा किया तो कुछ इस प्रकार का फार्मूला क्रिएट हुआ, इसकी वैल्यू को हमने यहीं पर होल्ड किया, इसके बाद दिए गए बात के क्वेश्चन को सॉल्व किया, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर हमने समीकरण नंबर 1 का मान क्या कर दिया, रख दिया, और यहाँ से आंसर हमारा क्या हुआ, प्रूफ हो गया। क्लियर है चीजें, बढ़े आगे। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, दूसरा देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से अगर देख पा रहे हैं तो कुछ फार्मूला है 2 साइन पाई बाई 12 इंटू साइन पाई बाई 12। तो पहले तो हमको ये बताओ कि पाई बाई 12 का मान होता कितना है, पाई का मान 180 होता है, 180 में अगर 12 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगी, 180 से में अगर 12 से भाग करेंगे तो 15 बार जाएगी, कितनी बार, 15 बार। यहाँ पर 15 है, यानी साइन 15 अंश, यहाँ पर हो जाएगा 15 पचे 75, साइन 75 अंश, है कि नहीं। चलिए आप अगर देख पा रहे हैं तो सवाल तो दिख रहा है, बस आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। क्वेश्चन है 2 साइन 5 पाई बाई 12 इंटू साइन पाई बाई 12। अब हमको ये बताओ कि ये जो 5 पाई 12 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 पाई 12 को आप क्या लिख सकते हो बताइए। तो सबसे पहली बात, अगर 5 पाई है, 5 पाई बटा 12 है, तो इसे हम सीधा कर लेते हैं, यहां पर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। पाई बराबर 180 डिग्री, तो 180 में कितना भाग करना है, 180 में 12 से भाग करना है, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 15, यानी इसको कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। कितना आ रहा है मेरे भाई, 15 आ रहा है, ठीक है। तो क्या हम इस सवाल को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 गुणे 15 अंश, और यहां पर लिख दे साइन 15 अंश, हाँ लिख सकते हैं। और इसे क्या लिख सकते हैं, 15 पचे 75 अंश लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकते हैं, तो साइन 15 का 15 ही रहने दे। एक चीज और, अगर हम साइन 15 को यहीं पर कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, नहीं यहां पर करते हैं, साइन 75 डिग्री को क्या हम साइन 90 अंश माइनस 15 अंश नहीं लिख सकते, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। और जब 90 में से 15 घटाएंगे तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, काश हो जाएगा, और कितना 15 अंश, कितना हो जाएगा मेरे भाई, काश 15 अंश। जब यह काश 15 अंश होगा तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2 काश, एक मिनट, यहां पर लिखेंगे 2 काश 15 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री, सीधा कर लें तो एक फार्मूला आपको दिख रहा है, 2 साइन थीटा इंटू काश थीटा, अर्थात साइन 2 थीटा, अर्थात साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा अर्थात साइन 30 डिग्री, अर्थात 1/2, और यही क्या है, इस सवाल का आंसर है, प्लस का 1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे हुआ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है, यदि 2 साइन 5 पाई बाई 12 अपान 5 पाई बाई 12 इंटू साइन पाई बाई 12, और कुछ ऑप्शन दिया हुआ, तो यहाँ से ऑप्शन में तो कहीं पर कुछ दिख ही नहीं रहा है,
हमको कैलकुलेट करना है। सीधा सीधा हमें दिख रहा है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। हमने क्या किया, हमने 2 sin थीटा इंटू cos थीटा को क्रिएट किया। यहाँ से एक चीज क्रिएट हुई sin 15। पहले हमने पाई को सॉल्व किया तो यहाँ से हमें मिला 15 डिग्री, 15 डिग्री मिला। फिर मतलब पाई बटा 12 को हम 15 डिग्री भी लिख सकते हैं ना। हाँ, तो यहाँ से आया आपका sin 75 अंश इंटू sin 15 अंश, इतना हो गया sin 75 अंश इंटू 15 अंश। अब हम sin 75 को क्या लिख सकते हैं, sin 75 को sin 90 माइनस 15 लिख सकते हैं, और sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा, अर्थात cos 15 अंश हो जाएगा। यहाँ से एक फार्मूला क्रिएट हुआ 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, अर्थात sin 2 थीटा, sin 2 थीटा यानी 2 इंटू 15 यानी 30, sin 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 आंसर। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें है। आप चाहो तो इसे जैसे चाहो वैसे लगाओ, जैसे चाहो वैसे लगाओ, आप पुट करके लगाओ, आप सॉल्व करके लगाओ। इससे ऐसे प्रश्न को आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन से भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक बार पुट करके, एक बार डायरेक्ट। पहले पुट करके देखते हैं। अगर हम थीटा बराबर क्या मान ले, ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए, अगर हम थीटा बराबर क्या मान ले भाई, अगर हम थीटा बराबर 30 अंश मान ले तो क्या मान ले, थीटा बराबर 30 अंश, तो क्या होगा देखते हैं। माना थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, कितना मान ले भाई, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखो जब थीटा इक्वल टू 30 अंश हो गया तो साइन 30 अंश इंटू प्लस साइन 2 इंटू 30 डिग्री अपान 1 प्लस cos 30 डिग्री प्लस cos 2 इंटू 30 डिग्री, अर्थात 1/2 प्लस 60 अंश, करड़ी में 3/2, बटा में 1 प्लस करड़ी में 3/2 प्लस 1/2। ऊपर वाली वैल्यू तो हो जाएगा कितना 1 प्लस √3/2, नीचे वाली भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 प्लस 1 प्लस √3 प्लस 2 होगा, पहले 2 होगा बाद में 1 होगा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, यही ना होगा भाई। हाँ, अब एक लाइन और, यह हो जाएगा 1 प्लस √3, इधर भी हो जाएगा क्या 3 प्लस 3 प्लस √3। अगर हम ऊपर और नीचे से √3 कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, ऊपर और नीचे से √3 कॉमन कर लें तो क्या बचेगा 1/√3, कॉमन है ना भाई, बराबर काहे हो रहा है, तो यहाँ पर बचेगा 1/√3 प्लस 1 अपान, इधर हो जाएगा √3 प्लस 1, 1/√3, कुछ कट नहीं रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कटना चाहिए, कटना चाहिए, कटेगा यार, केवल नीचे से कॉमन लो ना, ऊपर से काहे ले रहे हो, तब ना कटेगा मेरे भाई। खाली नीचे से क्या कॉमन ले लें, √3 कॉमन ले लें, नीचे से क्या कॉमन ले लें √3, तब तो कट जाएगा। यानी ऊपर का 1 प्लस √3 रहने दो, नीचे से √3 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा √3 प्लस 1, और यह ऊपर से नीचे कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या 1/√3,
और यही आपका क्या है, आंसर है। अब हमको ये बताओ कि किस त्रिकोणमिति का अनुपात 30 अंश का अनुपात √1/√3 होता है। क्या 1/2 tan थीटा का होगा? नहीं, यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, लेकिन यह होगा। tan 30 अंश का मान 1/3 होता है, हम लोगों ने देखा है। tan 30 अंश का मान 1/3 होता है, हम लोगों ने देखा है। देखा है ना? ठीक है, चलिए तो अपने क्वेश्चन पर आए। तो अपना क्वेश्चन तो यहाँ पर सेट हो गया भाई, यानी आंसर क्या आ गया, tan 30 अंश। ये रहा आपका पहला मेथड, मेथड फर्स्ट। अब हम सेकेंड मेथड से सॉल्व करेंगे इसे, सेम क्वेश्चन को डायरेक्ट। इस क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से भी सॉल्व करेंगे। साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा प्लस cos 2 थीटा। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा प्लस, अब इस cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इससे यह कट जाएगा। ऊपर से क्या कॉमन ले लें और नीचे से क्या कॉमन ले लें। तो ऊपर से अगर हम 2 साइन थीटा कॉमन ले लें और नीचे से भी हम क्या कॉमन ले लें, 2 cos थीटा, तो क्या बचेगा, 2 साइन थीटा ब्रैकेट में, नहीं 2 को अंदर ही रहने देते हैं, कहें कि 2 गड़बड़ हो जाएगा, साइन थीटा 1 प्लस 2 cos थीटा ऊपर बचेगा। नीचे क्या बचेगा, नीचे से भी हम क्या कॉमन ले लें, cos थीटा कॉमन ले लें, तो 1 प्लस 2 cos थीटा नीचे बचेगा। 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर बचा साइन थीटा अपान cos थीटा, और इसे हम लिख सकते हैं क्या, tan थीटा, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो आप चाहो तो विकल्प से सॉल्व करो पुट करके, या चाहो तो आप डायरेक्टली इसे फार्मूला बेस पर भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने दोनों तरीके आपको बता दिए, जैसा आपको अच्छा लगे आप उस प्रकार से इसे क्या करिए, सॉल्व करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने कुछ इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का। चलिए बहुत ही प्यारा सा, इसको भी हम आपको दो मेथड से करवाएंगे। इस क्वेश्चन को भी हम आपको दो तरीके से सॉल्व करवाएंगे, जैसे आपको अच्छा लगे। पहले तो आप वही पुट कर लो। अभी हम लोगों ने क्या पुट किया था, साइन 30 अंश मान लेते हैं। यहां पर भी माना थीटा बराबर 30 अंश। तब ये जो इक्वेशन है 30 अंश वाला इक्वेशन जो है, अब क्या होगा, तो लो भैया पहले तो इसको cos 2 cos 4 थीटा को सॉल्व करो। पहले इसको सॉल्व करो, बाद में सवाल रखना। चलिए 2 cos 4 थीटा, हमने थीटा क्या पुट कर लिया है, हमने थीटा पुट कर लिया है 30 डिग्री, तो यह हो जाएगा 2 cos 4 इंटू 30 डिग्री, तो यह हो जाएगा cos 120 डिग्री 120 अंश। अब cos 120 अंश को क्या लिख सकते हैं, cos 120 अंश को हम लिख सकते हैं, cos 120 अंश को हम लिखेंगे 90 प्लस थीटा। cos 120 को हम लिख सकते हैं cos
90 प्लस थीटा। ठीक है, अब काश 90 प्लस थीटा, तो काश यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन बदल जाएगा किसमें, साइन में। और साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। कितना होता है, माइनस का 1/2। तो यहाँ पर काश 120 अंश का मान कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणे माइनस 1/2। यहाँ से कैंसिल आउट, अर्थात यहाँ पर बचेगा केवल माइनस का 1। क्या बचेगा मेरे भाई, माइनस का 1। ठीक है, इसको कुछ देर के लिए साइड में करते हैं। ठीक है, इसको साइड में करके रखते हैं। अब हमने देखा कि इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, इस पूरे की वैल्यू आ गई आपकी 2 प्लस cos 4 थीटा। तो इसको हम अगली लाइन में लिख सकते हैं 2 प्लस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस cos थीटा जो हुआ था, लास्ट में प्लस नहीं है, लास्ट में प्लस नहीं है, सॉरी यह प्लस नहीं है, यहाँ पर प्लस नहीं है। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया था, अभी सॉल्व किया तो कितना आया है, माइनस का 1 आया है। 2 cos 4 थीटा को हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, कितना आया, माइनस का 1। कितना आया मेरे भाई, माइनस का 1। ठीक है, अब ये जो वैल्यू माइनस की 1 आई है, यह किसके लिए आई है, क्या cos 120 अंश का मान माइनस का 1 आया है कि 2 का आया है, cos 120 अंश का मान इतना आया है कि 2 का आया है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो -1 ही आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, माइनस का 1 ही आएगा। ठीक है, यहां तक तो सही है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर जो हमने इसको सॉल्व किया है, क्या ये रूट में इतना आया है, हाँ रूट में -1 आया है, या रूट हटा के -1 आया है, रूट में -1 आया है, ना 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 रूट में नहीं आया भैया, यह ब्रैकेट में आया है। रूट यहीं पर सॉल्व हो गया था, रूट यहीं पर क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, जब हमने रूट को सॉल्व कर दिया थीटा के रूप में, रूट फंसा रहा है भाई, रूट कहाँ सॉल्व हुआ, रूट कहाँ सॉल्व हुआ, हमने तो बस थीटा रखा है, रूट में तो कोई चेंज किया नहीं है। और थीटा को सॉल्व करने के बाद हमारा माइनस का 1 आया है, तो रूट यहां तक रहेगा, बट यहां पर हट जाएगा, क्योंकि हमने थीटा की वैल्यू रख दी, कैलकुलेट कर दिया, तो रूट गायब हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का 1। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 2 प्लस √1, तो फाइनली ये हो जाएगा 2 प्लस 1, अर्थात यह हो जाएगा √3। क्या हो गया, √3, केवल √3, हाँ केवल √3। ठीक है, अब देखिए, अब हमने जो थीटा पुट किया है, इस थीटा को ऑप्शन में रख के चेक करते हैं कि क्या कोई ऑप्शन भी इस वैल्यू पर √3 दे रहा है, तभी ना हमारा आंसर सही होगा मेरे भाई। हमने तो इतना प्राप्त कर लिया, अब उस थीटा को हम इसमें रखते हैं, तो cos 30 अंश का तो हो जाएगा √3/2, यह तो होगा नहीं, यह हो जाएगा 1/, तो यह भी नहीं होगा। यहाँ पर हो सकता है सी वाले को अगर हम सॉल्व करें तो 2 cos 30 डिग्री, तो यह हो जाएगा 2 गुणे √3/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी √3, यानी ऑप्शन कौन सा सही है, दूसरा वाला, सॉरी तीसरा, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है। ठीक है, तो हमने थीटा को भी पुट करके इस सवाल को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। या आप चाहो तो इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से भी क्या कर सकते हो, लगा सकते हो।
इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से भी हम लगा सकते हैं। जैसा कि देखिए हम आपके सामने रखते हैं, उस मेथड को भी आपके सामने हम रखते हैं। बेसिक वाला मेथड क्या है, चलिए तो अब हम बात करते हैं बेसिक तरीके की। इसे हम बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे, यहीं से स्टार्ट करते हैं। यह है आपका सेकेंड मेथड। चलिए तो सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे, 2 प्लस 2 cos 4 थीटा। अभी जो cos 4 थीटा है, इस cos 4 थीटा को हम कुछ ऐसे नहीं लिख सकते। cos 4 थीटा को cos 2 इंटू 2 थीटा 2 इंटू 2 थीटा। अब इस पूरे को आप क्या मान लो, थीटा मान लो। पूरे को क्या मान लो, थीटा। तो जब पूरा का पूरा थीटा हो गया तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा। यह वैल्यू पूरे बराबर क्या है, थीटा है। अब cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखो, तो 2 cos 2 थीटा माइनस 1, यानी जहां पर cos 4 थीटा है वहां पर क्या रख दो, जहां पर cos 4 थीटा है वहां पर आप रखो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। यहां पर हो जाएगा 2 प्लस 2 cos 4 थीटा जहां है, सॉरी जहां पर cos 4 थीटा है, 2 को तो रहने दो, 2 को तो रहने दो जहां पर वह है। अब यह 2 इंटू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर रूट नहीं हो रहा था, यहाँ पर ये वाला रूट नहीं होगा, यह रूट नहीं होगा, तब जाके बात बनेगी, तब जाके बात बनेगी। तभी जाकर वैल्यू यहाँ पर सेट हो रही है और तभी जाकर वैल्यू यहाँ पर भी सेट हो रही है। ठीक है, यानी यह रूट नहीं है, यह वाला रूट नहीं है। ठीक है, जब यह रूट नहीं है तो हमने केवल cos 4 थीटा को सॉल्व किया तो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा आया, यानी यह 4 हो गया। यह क्या हो गया, यह पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई। अब यहां से हम 2 क्या कर लें, कॉमन कर लें, तो यह हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, और इधर ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस का 1 है। तो फाइनली अगली लाइन में क्या होगा, जैसे ही हम ब्रैकेट हटाएंगे तो यह 1 इस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर क्या बचेगा, एक मिनट, यहाँ पर 2 थीटा रहेगा, एक मिनट, यहाँ पर 2 थीटा माइनस 1 रहेगा, ब्रैकेट यहाँ पर रहेगा, यह 1 से 1 कैंसिल आउट होगा। तो फाइनली यहाँ पर कुछ यह वैल्यू बचेगी 2 प्लस रूट 2 इंटू 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, यह वैल्यू बचेगी।
जब यह वैल्यू बचेगी तो इसका रूट हटाएंगे तो इसका स्क्वायर भी हटेगा और 2 इंटू 2 में से एक तो 2 हट जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर बचेगा क्या? तो फाइनली यहाँ पर बचेगा, देखिए 2 इंटू 2 कास 2 थीटा, यही बचेगा। अब फिर से कास 2 थीटा आया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो यह फिर से 4 हो जाएगा। यह तो हो गया 4, इसमें नो डाउट। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट में यह आ गया फिर से क्या, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या आ गया, कास थीटा, कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। यह प्लस का है, 4 नहीं होगा, यह प्लस का होगा, यह 2 प्लस का होगा और यहाँ पर 2 इंटू 2 होगा। तो फिर से यहाँ से 2 कॉमन करेंगे, फिर से यहाँ से 2 कॉमन करेंगे। तो जब फिर से यहाँ पर 2 कॉमन करेंगे तो 1 प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बचेगा, यह माइनस का 1 इससे कटेगा। तो फाइनली यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा 2 इंटू 2 कास स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट हटाएंगे मतलब रूट हटाएंगे, यह हो जाएगा 2 कास थीटा, और यही ऑप्शन के द्वारा हम लोगों ने क्या किया था, सिद्ध किया था। तो यहाँ पर भी 2 कास थीटा आया, यहाँ पर भी 2 कास थीटा आया। तो आप चाहो तो ऐसे सॉल्व कर लो या चाहो तो ऐसे सॉल्व कर लो, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा, यह वाला अच्छा लगा या यह वाला अच्छा लगा। हमारे हिसाब से यह पुट करने वाला वैल्यू ज्यादा आसान है, कम कैलकुलेशन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 30 45 60, अक्सर 30 45 पर ही वैल्यू आ जाएगी। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है, कहीं आपसे मिस्टेक हो जाए और टाइम लग जाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। अगले सवाल पर देखिएगा, अगला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल, हम लोगों ने सीख रखा है साइन सी प्लस डी का सी प्लस डी, और यही क्वेश्चन में आपको दिख रहा है साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा प्लस साइन 9 थीटा, यानी साइन सी प्लस साइन डी कास सी प्लस कास टी। सॉरी, चलिए तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे कौन, सी प्लस डी का फार्मूला, सी प्लस डी फार्मूला से। ठीक है, तो सी प्लस डी, आप चाहो तो 7 को 3 के साथ रखो, 5 को 9 के साथ रखो, या 5 को 7 के साथ रखो और 9 को 3 के साथ रखो, जो आपको अच्छा लगे वैसे रखो, आंसर तो आएगा ही। चलिए हम रखते हैं 3 को 7 के साथ, साइन 3 थीटा प्लस साइन 7 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 9 थीटा। थोड़ा सा चेंज करते हैं, नीचे भी हम 7 के साथ 3 रखेंगे, यानी कास 3 थीटा, 3 हो जा भाई, पहले ही 7 कहाँ आ रहा है, 3 थीटा प्लस कास 7 थीटा प्लस कास 5 थीटा प्लस कास 9 थीटा, 9 थीटा। ठीक है, सूत्र तो हमारा वही है, कास सी प्लस डी और साइन सी प्लस डी वाला, हम लोगों ने बखूबी सीख रखा है इसको। चलिए तो यहां से होगा क्या, तो साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन, डिटेल में रख देते हैं, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 3 थीटा प्लस 7 थीटा बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई सी माइनस डी बाई 2, यानी 7 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2। मतलब इस हिसाब से तो पहले 7 रहना चाहिए, बाद में 3 होना चाहिए। इस हिसाब से पहले 7 मतलब बड़ा वाला पहले, छोटा वाला बाद में, बड़ा वाला पहले छोटा वाला बाद में, नहीं तो माइनस हो जाएगा भाई, नहीं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बड़ा वाला पहले छोटा वाला बाद में, बड़ा वाला पहले छोटा वाला बाद में। चलिए यहाँ पर भी हो जाएगा 9 थीटा 9 थीटा
5 थीटा और 5 थीटा, तो 3 मतलब 7, यहाँ पर भी आगे पीछे करो कोई मतलब नहीं है, कर ही लेते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा छोटे से के लिए, कंफ्यूजन कंफ्यूजन, अगर कैलकुलेशन में ही कंफ्यूजन रहे तो क्या फायदा। यहाँ पर हो जाएगा 7 थीटा प्लस 3 थीटा, 7 माइनस 3 थीटा, या तो इसकी वैल्यू है, प्लस इसके लिए भी वही होगा 2 साइन 9 थीटा प्लस 5 थीटा अपान 2 इंटू कास 9 थीटा माइनस 5 थीटा अपान 2 पूरे की बटा 2 कास सी प्लस डी 7 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 इंटू कास 7 थीटा माइनस 3 थीटा अपान 2 प्लस कास 9 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2 इंटू कास 9 थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2। ओके, क्लियर है। चलिए, थोड़ा सा लंबी लाइन हो गई है वाली, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर क्या होगा, इस बार हो जाएगा 2 साइन 7 3 10 बटा 2 यानी 5 थीटा इंटू काश में क्या हो जाएगा, 3 में से 7 में से 3 घटाएंगे 4 2 यानी काश 2 थीटा हो गया, प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन 9 5 14 बटे 2 यानी 7, तो साइन 7 थीटा इंटू यहाँ पर हो जाएगा 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 में से 2 भाग करेंगे तो काश 2 थीटा। ऊपर तो यही बचा, नीचे क्या बचा, नीचे बचा 2 काश 7 3 10 बटा 2 यानी 5 थीटा इंटू काश 2 थीटा। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर भी वही काश 9 5 14 यानी 7 थीटा इंटू काश 2 थीटा, यानी पूरे में काश 2 थीटा यहाँ पर भी, काश 2 थीटा यहाँ पर भी, काश 2 थीटा यहाँ पर भी, काश 2 थीटा यहाँ पर भी। तो क्यों ना हम पूरे वैल्यू में से काश 2 थीटा क्या कर लें, कॉमन कर लें। क्या कर लें भाई, कॉमन। तो यहां से भी काश 2 थीटा बाहर, बटा में यहां से भी काश 2 थीटा बाहर और कैंसिल आउट। तो शेष बचा क्या, 2 साइन, 2 को भी बाहर ही कर लेते हैं ना, 2 को भी बाहर ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ले भैया 2 काश 2 थीटा ही बाहर हो गया, बात खत्म। चलो, तो अब क्या बचा, यहाँ बचा साइन 5 थीटा और यहाँ क्या बचा साइन 7 थीटा। नीचे क्या बचा, काश 5 थीटा और काश 7 थीटा। पुनः सी प्लस डी वाले फार्मूले से, पुनः सी प्लस डी फार्मूला से, फार्मूला पुनः लगाएंगे। तो जब पुनः लगाएंगे तो क्या होगा, तो इस बार हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी यानी 2 साइन सी। अब डायरेक्ट रखते हैं, अब डिटेल में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट रखेंगे। 7 5 12 में 2 से भाग करेंगे 6 यानी साइन 6 थीटा इंटू घटा देंगे 7 में से 5 तो 2 हो जाएगा, 2 काट देंगे तो काश थीटा। अरे भैया 2 में 2 से भाग करेंगे तो एक ही ना बचेगा मेरे भाई, तो काश 2 थीटा क्या हो जाएगा, काश 2 थीटा। क्लियर है। अरे 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा, कुछ बचेगा, कट जाएगा, 1 आ जाएगा, काश थीटा। यहाँ पर क्या होगा, 7 5 12, 12 में 2 से भाग करेंगे तो काश 6 थीटा इंटू यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, काश थीटा। यहाँ से भी 2 काश थीटा कॉमन कर लें, यहाँ से भी काश 2 काश थीटा क्या कर लें, कॉमन कर लें, और नीचे भी काश 2 थीटा क्या कर लें, कॉमन। तो ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है साइन 6 थीटा और नीचे क्या बच रहा है, काश 6 थीटा। यह तो कट जा रहा है, यह तो क्या हो रहा है, कट रहा है। तो फाइनली आंसर क्या हो रहा है, आंसर हो जा रहा है tan 6 थीटा। आंसर क्या हो गया, tan 6 थीटा, और यही आपका ऑप्शन है। देखिए
tan 6 थीटा पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, तो चीजें सॉल्व हुई। थोड़ा सा कैलकुलेटिंग रहा क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी वाले फार्मूले को लगाना था और एक ही फार्मूला 2 बार लगा, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो गई, लंबी। क्या हो गई मेरे भाई, कैलकुलेशन थोड़ी सी लॉन्ग हो गई। इससे आपको घबराना नहीं है, कैलकुलेशन लॉन्ग हुई है कोई दिक्कत नहीं, बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा तो आप चीजें को फास्ट करेंगे। हमें समझाना था इसलिए हमें थोड़ा सा समय ले लिया, चीजें आसान है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ तक क्लियर है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से किसी को। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा और आसान सा कह रहे cos पाई बाई 5 इंटू cos 2 पाई बाई 5 इंटू cos 4 पाई बाई 5 इंटू cos 8 पाई बाई 5। अगर आप ध्यान से देख पाओ तो 2 का मल्टीपल है का पाई बाई 5 में, पाई बाई 5 2 पाई बाई 5 4 पाई बाई 5 8 पाई बाई 5 2 4 8 गुणा हो रहा है, का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे आप क्या कर सकते, पहले हमको ये बताओ कि cos पाई बाई 5 होता क्या है। cos पाई बाई 5 होता क्या है मेरे भाई। तो इस कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले आप ध्यान से देख पा रहे हो तो 2 का स्क्वायर हो रहा है, 2 का गुणा 2 के घात 2 2 के घात 3 2 के घात 4। देखिए हम दिखाना क्या चाहते हैं, सवाल आपको नहीं लग रहा है कि कुछ इस प्रकार से है, इंटू मतलब गुणा ही तो है। सवाल तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है हमको। अब आप किस नजरिए से देख रहे हैं आप जानिए, हम तो इस नजरिए से देख रहे हैं। cos पाई बाई 2 cos 2 पाई बाई 5 cos 2 के पावर 2 पाई बाई 5 cos 2 के पावर 3 पाई बाई 5। यानी एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है मेरे भाई बहुत ही प्यारा सा, cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 स्क्वायर थीटा इंटू cos 2 क्यूब थीटा इंटू cos 2 के पावर 4 थीटा इंटू डॉट 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 cos 2 के पावर n माइनस 1 थीटा, यहां तक होता है। और यह एक आपका क्या है, रूल है। यह आपका क्या है भाई, रूल यानी फार्मूला है, नियम है। ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, सॉरी यहाँ पर क्रम हो रहा है ना, केवल यन रहेगा। ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं भाई, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप बस एक चीज याद रखिए, साइन 2 के पावर n प्लस 1 थीटा अपान साइन 2 के पावर n थीटा। ऐसे प्रश्नों को कुछ इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। इस नियम से ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यानी यह प्रश्न इस मेथड पर लगेगा, यह आपका एक नियम है, इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और ऐसे प्रश्नों को इन्हीं नियम से क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूले पर रखेंगे और आंसर आपके क्या होगा, सामने होगा। जैसे देखिए इसकी वैल्यू अगर हम रखें इसी नियम पर, यह हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा मेरे भाई, साइन 2 की पावर। अब n की वैल्यू कितनी रखनी है, तो n कहां तक दिया हुआ है देखो, 1 2 3 4, n का मान कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। n का मान कितना, 4 प्लस 1, थीटा की जगह क्या है, पाई बाई 5, नीचे क्या रखेंगे, 2 के पावर 4 साइन पाई बाई 5। सॉल्व करिए, यह हो जाएगा साइन 2 के पावर 5, 2 के पावर कितना, 5, 2 के पावर 5, अरे सही से बन जाए यार, 2 के पावर 5 पाई बाई 5 अपान 2 के पावर 4 साइन पाई बाई 5। अब इस पाई बाई 5 को आप सॉल्व करिए,
अब इसको क्या करिए, सॉल्व करिए। ठीक है, अब कैलकुलेशन हो गई है आपकी, तो अब हम इसे किसे सॉल्व करें, 5 पाई बाई को। तो थोड़ा सा स्पेस हम लेने का प्रयास करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन और करनी है, तो स्पेस की जरूरत है। चलिए, तो पहले हम 5 पाई बाई को सॉल्व करें, यानी साइन पाई बाई 5। अब साइन पाई बाई 5 मतलब कितना, साइन पाई बाई 5 मतलब कितना, कितना हो जाएगा मेरे भाई। तो साइन पाई बाई 5 मतलब देखिए, तो यह हो जाएगा, लेकिन ऊपर नीचे तो दोनों है और डाटा में तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। एक लाइन और इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, एक लाइन और सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा साइन 2 के पावर 5, 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के 32, 32 पाई बाई 5 अपान, इधर हो जाएगा 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16, 16 पाई बाई 5, यही होगा। 16 पाई बाई 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्लियर। लेकिन ये जो 32 पाई बाई 5 है, यह डाटा थोड़ा सा अलग है। यह तो इंटू है तो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हम साइन यह लिख रहे हैं, यह आ जाएगा 2 का 5 में गुणा कर लेते हैं, 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5, 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के 32, 32 ही आएगा। 32 पाई बाई 5। अब इसको हमें निकालना पड़ेगा कि ये कौन से चतुर्थांश में है, तो ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 6 5 6 30, इसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 6 पाई प्लस 2 पाई बाई 5। अब यहां से वही वाला मेथड, पीछे वाला 180 360 और 0, तो पाई का मतलब 180 होता है, 18 छक्का जो भी हो, 18 5 90, 18 छक्का 108, उससे फर्क नहीं पड़ता है। साइन 180 में थीटा को जोड़ेंगे तो साइन का साइन ही रहेगा, प्लस होगा कि माइनस, अब वो उस थीटा के अनुसार डिपेंड करेगा। तो थीटा के अनुसार अगर ये 6 पाई बाई है, तो यानी कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा निगेटिव 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, मतलब ये है कितना, एक्चुअल में यह है 18 छक्का 108, 1080 है। और 1080 को अगर हम 360 से भाग करें तो 1080 360, 0 से 0 काट दो, यह जाएगा 3 बार, 6 3 18 3 3 के 9, 3 बार मतलब विषम यानी माइनस में, तो हो जाएगा माइनस साइन 2 पाई बाई 5। अब माइनस 2 पाई बाई 5 है, अब इसको एक बार और सॉल्व करें, यानी 360 है, 2 पाई बाई 5 मतलब 360 है। अब 360 है मतलब इसे क्या लिख सकते हैं, 360 यानी इसको क्या लिख सकते हैं, तो एक लाइन और अगर हम आगे बढ़े, एक लाइन और अगर हम आगे जाएं तो इसे हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 2, नहीं पाई बाई 5, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, 2 है ना, 2 को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, 2 को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसको बदल देते हैं डिग्री में और डिग्री से कैलकुलेट कर देते हैं, पाई 2 पाई अपान 5, 2 पाई अपान 5 है ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अपान 5 है, ऑप्शन में कितना आया है 16, 16 तो दिख रहा है, तो ऊपर से तो कटना भी तो चाहिए, 2 पाई कैसे बच रहा है, 6 दुना 6 5 30 2 32, तभी तो 62 पाई बाई 5 हो रहा है। ऑप्शन में गड़बड़ है कि क्वेश्चन में गड़बड़ है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है मेरे भाई। 6 पाई बाई 5 दुना के 10 16, एक मिनट देखते हैं।
हो क्या रहा है यहाँ पे, देखिए गड़बड़ यहाँ से हुआ है, यहाँ पर भी प्लस का 1 रहेगा, हमने 1 लिखा नहीं है इसीलिए माइनस गड़बड़ हो रहा है। देखिए फार्मूले में यहाँ पर भी प्लस है, 2n+1 है, जब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी 5 होगा, यहाँ पर भी क्या होगा मेरे भाई 5 होगा, तो यह डाटा बदलेगा, यानी यह भी होगा 2 के पावर इतना, तो यह हो जाएगा 5, तो यह हो जाएगा 32। जब यह हो जाएगा ना तो नीचे भी वही आएगा जो ऊपर आएगा, नीचे भी वही आएगा जो ऊपर आ रहा है। यहाँ से देखिए हो क्या रहा है एक्चुअल में, तो यहाँ हो जाएगा फाइनली माइनस साइन 2π/5, यहाँ पर हो जाएगा 32 साइन π/5। यहाँ पर केवल 2 डिफॉल्ट कर रहा है, इस 2 को हम बाहर इंटू कर लें, इस 2 को थीटा से इंटू कर लें, यहाँ पर ऊपर 2 थीटा है नीचे थीटा है, 2 थीटा से थीटा कटेगा, 2 थीटा से थीटा कटेगा, हाँ एक बार तो कट ही जाएगा, एक बार तो कट ही जाएगा, और जब एक बार कट जाएगा तो ऊपर केवल 2 बचेगा, यानी इससे यह कट रहा है, इससे यह वैल्यू तो कट रही है, ऊपर बच क्या रहा है, ऊपर बच रहा है 2, नीचे बच रहा है 32, माइनस का इस 2 से कटा दो तो 1 माइनस 16, 1 माइनस क्या हो रहा है 16, अर्थात कटने के बाद आंसर आ रहा है माइनस का 1/16, ठीक है, और यही आपका क्या है आंसर है। तो ऐसे प्रश्नों को हमें कैसे सॉल्व करना है, कुछ इस प्रकार से, जिसमें हो क्या रहा है, इसमें क्या हो रहा है, कह रहा है कि cos π/2 इंटू cos 2π/5 cos 4π/5 cos 8π/5 का मान हो, तो ऐसे प्रश्नों को डायरेक्ट इस फार्मूले पर रखेंगे और कुछ इस प्रकार से उसे क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो आपका आंसर आपके क्या होगा, सामने होगा। यहाँ पर थोड़ी सी समस्या हो गई है, या तो सवाल में कुछ गड़बड़ है या तो हमारी कैलकुलेशन में, तो हमको नहीं लगता कि कहीं पर कोई समस्या है, यहाँ पर निगेटिव आ रहा है, यहीं पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, आप एक बार देख लेंगे, हमारे हिसाब से सही है, आंसर भी यही आया है आयोग द्वारा, और हमने भी इसे ही क्या किया, टिक किया है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, अगर ऐसे और प्रश्न आ जाए तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करें, जैसा कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट रखा हमने, अब आगे के लिए भी हम कुछ फार्मूले आपको रखते हैं। जैसे देखिए अभी हम लोगों ने क्वेश्चन लगाया जिसमें हम कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो गए थे, जैसा कि प्रश्न था हमारा cos थीटा cos 2 थीटा इंटू cos 2 स्क्वायर थीटा इंटू cos 2 के पावर क्यूब थीटा डॉट 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 cos 2 के पावर n+1 थीटा। ऐसा अगर क्वेश्चन बने, बार बार 1 आ रहा है, n थीटा, ऐसा क्वेश्चन अगर बने तो ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा इस फार्मूले का इस्तेमाल करें। इसके लिए, ऐसे के लिए, तो सॉल्यूशन होगा साइन 2 के पावर n+1 थीटा अपान 2 के पावर n+1 साइन थीटा। ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार से क्या करें, सॉल्व किया जाता है। कभी भी अगर क्वेश्चन में कुछ वैल्यू आपको इस प्रकार से दिखे तो आप उसे ऐसे सॉल्व करें, ठीक है। फिर एक और पॉइंट जो हम बार बार प्लस लिख रहे हैं, वो हम क्यों लिख रहे हैं अभी हम बता रहे हैं। देखिए इसका सेकंड डिवीजन यह है, सेकंड वाले में क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो सेकंड वाले में क्वेश्चन कुछ यूं प्रकार से बनेगा, कह देगा cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा इंटू cos 2 के पावर क्यूब थीटा डॉट 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 cos के पावर n-1 cos 2 n के पावर cos 2 के पावर n-1 थीटा। अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछे, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछे
तो आंसर आपको ऐसे देना है। आंसर किस प्रकार से देना है? कुछ इस प्रकार से देना है। तो यहाँ पर आंसर आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पर आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। कैसे? देखिएगा, यहाँ पर भी लिखेंगे आप साइन 2 की पावर n थीटा अपान 2 की पावर n साइन थीटा। अगर प्रश्न इस फॉर्म में आपसे पूछता है, किस फॉर्म में? लास्ट वैल्यू आपको देखनी है। cos 2 की पावर n माइनस थीटा है तो आपको यह वाला फार्मूला लगाना है। cos 2 की पावर n थीटा है तो यह वाला फार्मूला लगाना है। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछता है तो आंसर आप जस्ट इनका करके देंगे। अगर इसे हम सिद्ध करने जाएं तो यह आप अपने आप में एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा जो बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग है। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप डायरेक्ट याद रखें कि अगर सवाल कुछ इस प्रकार से पूछता है हमें एग्जाम में, तो हम डायरेक्ट इनकी सहायता से डायरेक्ट इस वैल्यू पर रख के उसे क्या करें? सॉल्व करें। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और फार्मूले, कुछ और फैक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।